अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 जो कि वेक्टर की एक्सरसाइज थी, इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए थे, लेकिन इसके पार्ट 1 में हमने कंप्लीट एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज के वीडियो में हम पार्ट 3 सॉल्व करने जा रहे हैं और पार्ट 3 को हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर। और इन 3 पॉइंट्स के बारे में कहा गया है कि आप प्रूव कीजिए कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट, इससे पहले जब हमने 3.6 की थी, हमने उसमें को प्लानर वेक्टर्स के बारे में बात की थी कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हों और हमने चेक करना हो कि वो को प्लानर है या नहीं है, तो हमें उनका 3/3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता था, यानी कि हमने उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ता था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो हम कहते थे कि वो गिवन वेक्टर्स को प्लेनर वेक्टर है, यानी कि वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। लेकिन अभी कोलिनियर की बात होती है। कोलिनियर का मतलब ये है कि आपके पास एक ही लाइन है और जो पॉइंट्स गिवन है वो इस लाइन के ऊपर है, तीनों पॉइंट्स। सपोज ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। तो हमने कोलिनियर प्रूफ करना है, को प्लानर प्रूफ नहीं करना। को प्लानर का मतलब ये था कि हमारे पास वेक्टर होने जरूरी थे। अब कोलिनियर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। कोलिनियर का मतलब ये है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ये हमारे पास ये गिवन पॉइंट्स हैं और ये सब एक ही लाइन पे मौजूद हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। पी क्यू वेक्टर फाइंड आउट होगा क्यू माइनस पी करके, यानी कि 3 - 2। ये पॉइंट्स गिवन है ना, पॉइंट से हम वेक्टर बना रहे हैं। 7 - 3, फिर है 4 - 6। तो 3 - 2 is 1, 7 - 3 is 4 and 4 - 6 is -2। तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास अगर आई जे की फॉर्म में लिखें तो 1i + 4j - 2k, ये पी क्यू वेक्टर है। पी क्यू वेक्टर के बाद हम इसका पी आर वेक्टर भी निकाल लेंगे। पी आर वेक्टर कैसे निकलेगा, इसी तरह से आर माइनस पी करके। आर ये है माइनस पी, यानी कि 4 - 2, 11 - 3 और 2 - 6। तो पी आर हो जाएगा हमारे पास 4 - 2 is 2, 11 - 3 is 8, 2 - 6 is -4। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा 2i + 8j - 4k। इस तरह से ये मेरे पास पी क्यू वेक्टर आ गया है। अब हमने क्या प्रूफ करना है, हमने ये देखना है कि ये वेक्टर्स कोलिनियर हैं, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसका, पी क्यू एंड पी आर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें निकालना पड़ेगा पी क्यू क्रॉस पी आर। और अगर ये 0 आ जाए तो इसका मतलब है जो गिवन पॉइंट्स थे वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब ये निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पी क्यू इंटू पी आर, और ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए 3/3 का डिटर्मिनेंट ऊपर आता है आई जे के। पी क्यू वेक्टर ये वाला है 1i + 4j - 2k, 2i + 8j - 4k। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले आई रहेगा, फिर इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो 4 - 2 8 - 4, फिर -j के साथ इस रॉ कॉलम को हटा दें तो 1 - 2 2 - 4, फिर प्लस k के साथ इस रो कॉलम को हटा दें तो 1 4 2 एंड 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 - 4 is -16, माइनस माइनस प्लस 8 2 16, ये जाएगा -4, एक माइनस ऑलरेडी माइनस, -2 2 4, तो ये प्लस में हो जाएगा। 8 1 8 -4 2 8, तो -16 + 16 is 0, -4 + 4 is 0, 8 - 8 is 0, तीनों 0 के इक्वल है। इसका मतलब है जब हमने पी क्यू निकाला, इसका क्रॉस वेक्टर लिया पी आर के साथ, तो तीनों चीजें 0 आई हैं, यानी कि हमारे पास 0 वेक्टर आया।
जब 0 आपके पास रिजल्ट आएगा, इसका मतलब है ये प्रूव हो गया कि जो गिवन पॉइंट्स थे, कौन कौन से पॉइंट, पी, क्यू एंड आर, ये कौन से पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमने प्रूव कर दिया, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वेक्टर गिवन है 1/7i प्लस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस 3k, तीसरा वेक्टर है 4i प्लस 5 प्लस जे माइनस 5k। और हमें ये बताना है कि ये जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब स्टूडेंट अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर की बात की जाए तो जो गिवन वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तब होते हैं जब हम ए डॉट बी निकालें, उसका आंसर 0 आ जाए, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फिर हम निकालें डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, उसका आंसर भी 0 आए। और फिर हम निकालें डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी एंड ए और उसका आंसर भी 0 आए। अगर ये तीन चीजें फुलफिल हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि जो गिवन वेक्टर्स ए बी सी हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5, इसके जो वेक्टर्स हैं दीज आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन क्वेश्चंस के वेक्टर को हम चेंज करते हैं और यहाँ पे कोई दूसरे वेक्टर्स लेते हैं जो वाकई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इसकी जगह पे हम ये वेक्टर्स ले रहे हैं, इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए का। ये वाला जो वेक्टर है ये है आई माइनस 2j प्लस 2k, ये बी वेक्टर हो जाएगा। और ये मेरे पास माइनस आई प्लस 2j प्लस के, ये मेरे पास सी वेक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको नेम दे देते हैं, ए वेक्टर है आई माइनस 2j प्लस 2k, ये ए वेक्टर है। फिर ये बी वेक्टर है दूसरा 2i प्लस जे माइनस 2k, ये बी वेक्टर है। और सी वेक्टर है हमारे पास माइनस आई प्लस 2j प्लस के, दिस इज सी वेक्टर। अब हम सबसे पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट। तो ए क्या है मेरे पास, आई माइनस 2j प्लस 2k, और इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बी के साथ जो है 2i प्लस जे माइनस 2k। तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से निकलता है, आई का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होते हैं, 2 1 जार 2, आई का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है। फिर माइनस 2j मल्टीप्लाई 1j इज माइनस 2, और प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4। ये तीन वेक्टर्स दिए हैं, वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है आई माइनस जे, और सी वेक्टर है हमारे पास जे माइनस के। तो जब ए डॉट बी निकालेंगे तो आई के कोफिशिएंट 1 1 जा 1, जे के कोफिशिएंट -1 और के का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब ए डॉट बी करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा हमारे पास 0, क्योंकि 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए डॉट बी का रिजल्ट आया है 0, राइट। अब अगला चलते हैं, अगला हमने निकालना है बी माइनस सी। अब बी माइनस सी निकालने के लिए जो बी वेक्टर है ये है आई माइनस जे, और जो सी वेक्टर है ये है जे माइनस के। अब आई का कोई कोफिशिएंट दूसरी तरफ है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है जो हमने पहले भी पढ़ा था, कि जो दो वेक्टर्स आपको गिवन है आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद, ए क्रॉस बी, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए वेक्टर है ये है 3i, जिसकी साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, -5j प्लस 6k, ये वेक्टर ए है। और जो दूसरा वेक्टर है उसको हम बी कह देते हैं, ये है i प्लस 3j माइनस 4k, ये हमारे पास वेक्टर बी है। ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमने निकालना है तो इसका तरीका ये है कि
3/3 का डिटर्मिनेंट, ऊपर आ जाएगा i j k, फिर a वेक्टर 3i माइनस 5j प्लस 6k, b वेक्टर है 1i प्लस 3j माइनस 4k। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं i से, ये रॉ कॉलम को अगर हम हटाएं तो -5 6 3 -4, फिर माइनस j के साथ क्या आ जाएगा 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको हटा दीजिए रॉ कॉलम को, तो 3 6 1 -4, फिर प्लस k के साथ अगेन 2/2 का डिटर्मिनेंट, रॉ कॉलम को हटा दीजिए, 3 -5 1 एंड 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 3 जा 18, माइनस 4 3 जा 12, माइनस 6 1 जा 6, प्लस के 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5। तो 20 में से -18 करेंगे तो ये बचेगा 2i, -12 -6 इज -18, और एक माइनस बाहर भी मौजूद है तो प्लस का 18, 9 + 5 इज 14k। तो ये a क्रॉस b अभी हमारे पास आया है, a क्रॉस b वेक्टर। पैरेललोग्राम तब निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तब निकलेगा जब हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लें, और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमें पता है कि जब वेक्टर हमारे पास आ गया है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप i j k के कोफिशिएंट लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए इस तरह से, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4, 18 का स्क्वायर 324, 14 का स्क्वायर 196, इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा √524, और जब इसका एलसीएम लेके आप इसको बाहर निकालेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास आ जाएगा 2√131 यूनिट स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो है किस तरह से निकलता है, तो जो उसकी साइड्स है उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें और फिर उसका मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये भी फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल थ्रू कॉमन इनिशियल पॉइंट, तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले एक पैरेललोग्राम कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है। अब हम सपोज करते हैं कि ये मेरे पास वेक्टर ए है, तो ये भी उसी तरह का वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है और ये मेरे पास वेक्टर बी है, और एक हमने डायगोनल का भी ड्रॉ करना है, तो ये डायगोनल का। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल, एक हमने ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इस डायगोनल के पैरेलल हो और कॉमन इनिशियल पॉइंट, और उसका भी इनिशियल पॉइंट कॉमन ही हो। तो सबसे पहले तो हम आर वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, जो इसका डायगोनल वेक्टर है a + b करने से हमारे पास आ जाएगा। तो a वेक्टर हमारे पास मौजूद है, ये है 3i - 5j + 6k, ये a वेक्टर है, और प्लस करेंगे b वेक्टर के साथ तो ये आ जाएगा i + 3j - 4k। तो i के साथ प्लस करवा दीजिए, ये हो जाएगा 4i - 5 + 3 इज -2j, 6 - 4 इज 2k। तो ये r वेक्टर तो हमारे पास आ गया। अब इसका यूनिट वेक्टर हमने निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का तरीका ये है कि ऊपर रखें r वेक्टर और नीचे रखें इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और इसके साथ साथ हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, एक रफ में इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 4 जा होता है 16, 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये आ जाएगा √24। और इसको अगर आप एलसीएम में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3, ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√6। 2√6 ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है। तो ऊपर रखेंगे वेक्टर r, ये है 4i - 2j + 2k, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2√6।
अब इसको सबके नीचे लिख देते हैं, 4/2 √6i -2/2 √6j +2/2 √6k। तो 4 1 4, 4 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर, जो हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा जिसको हम आर कैप कह रहे हैं, ये आ जाएगा 1, ऊपर 2 है ना, तो ये आ जाएगा 2/√6 i के साथ, 2 से 2 खत्म हो गया तो -1/√6j के साथ, 2 से 2 इसका भी खत्म हो गया, 1/√6k के साथ। तो चाहे तो 1/√6 सब में कॉमन है, तो आप निकाल लीजिए बाहर, 2i - j + k। तो ये मेरे पास यूनिट वेक्टर है जो कि इस डायगोनल के पैरेलल है थ्रू कॉमन पॉइंट, थ्रू इनिशियल कॉमन पॉइंट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जिसको हमने प्रूफ करना है कि P + Q और Q + R और लास्ट है R + P, और ये इक्वल है 2 टाइम ऑफ P Q R। तो हमने इसमें से यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा P + Q, यहाँ आ जाएगा Q + R, और यहाँ आ जाएगा R + P। अब स्टूडेंट ये तो हमें पता है कि जब इस तरह से 3 वेक्टर्स लिखे हुए हो तो उसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। ये आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या था कि सपोज हमारे पास यहाँ पे P Q R ये 3 वेक्टर्स हों, और अगर आपने इसके स्केलर प्रोडक्ट से सॉल्व करना हो तो इसको ऊपर P वेक्टर P1 P2 P3 इसके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, फिर Q1 Q2 Q3 इसके कोफिशिएंट आ जाएंगे, फिर R1 R2 R3 इसके कोफिशिएंट आ जाते थे। अब मेरे पास यहाँ पे जो वेक्टर गिवन है ये P + Q है, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करने जाऊंगी यहाँ पे तो P Q, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P + Q की जगह पे, P की जगह पे तो 1 है, Q की जगह पे 1 है, R 0 है। ये पहले वेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। दूसरे वेक्टर में P 0 है और Q और R के कोफिशिएंट्स 1 है, और तीसरे वेक्टर में मेरे पास Q 0 है, R और P के मेरे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को मुझे यहाँ पे P Q R से मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास वही रिजल्ट आएगा, राइट। तो अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। रॉ कॉलम को अगर हम हटाएं तो 1 1 0 1, फिर -1 के साथ इस रॉ कॉलम को अगर हम हटाएं तो 0 1 1 1, और तीसरा तो 0 ही है तो उसको 0 ही रहने दें, और बाहर क्या आ जाएगा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, P Q R के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 1 1, -1 0 0, तो 1 ही रहेगा, -1 1 0 0, -1 1 1, और ये तो 0 ही है, और ये वाली टर्म इसके साथ चल रही है, तो ये आ जाएगा 1 1 1, 0 -1 इज -1, तो ये +2 आ जाएगा। 1 1 1, अगले स्टेप में से 2 कर देंगे, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, P Q R, तो 1 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम ऑफ P Q R, और हमें यही प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट ये देखिए, हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, इसका मतलब है कि हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने इजीली प्रूफ कर दिया बाय यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 वेक्टर्स हमारे पास हैं, वेक्टर ए बी सी, और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इसको हम पहले लिख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास A क्रॉस B + C
ये इसका आंसर इक्वल आना चाहिए। ए का अगर आप क्रॉस करें बी के साथ, फिर ए का क्रॉस करें आप सी के साथ, और इनके आंसर्स को आप प्लस करें। यानी कि चाहे पहले प्लस करके फिर इसके आंसर को क्रॉस प्रोडक्ट करें, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद इनके आंसर्स को प्लस करें, तो दोनों से आंसर इक्वल आएगा। तो ये काम हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले हमें बी प्लस सी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 3i माइनस जे माइनस के, और प्लस करवाएंगे हम i प्लस 8j प्लस के साथ। तो प्लस करवा दीजिए, तो 3 प्लस 1 इज 4i, माइनस 1 प्लस 8 इज प्लस 7j, और माइनस के प्लस के तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो ये मेरे पास b प्लस सी का रिजल्ट आ गया है। अब अगले स्टेप में हम a का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे b प्लस सी के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए हमें 3/3 का डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है। सबसे ऊपर लिखते हैं हम i j k। तो पहला वेक्टर है a, तो a है 1i 2j 1k। दूसरा वेक्टर है b प्लस सी 4i प्लस 7j प्लस 0k। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये जहाँ पे i मौजूद है रॉ कॉलम को हटा दीजिए, 2170। फिर माइनस j के साथ इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1140। फिर प्लस के साथ इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 2 4 एंड 7। तो 2 0 0 माइनस 7 1 7, 1 0 0 माइनस 4 1 4, 4 1 4, 7 1 7 माइनस 4 2 8। तो ये जगह -7i माइनस माइनस प्लस 4j, 7 माइनस 8 इज -1k। किसका रिजल्ट आया है -7i प्लस 4j माइनस के। ये किसका रिजल्ट आया है लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि a क्रॉस b प्लस सी करने से ये रिजल्ट आया है -7i प्लस 4j माइनस के। दिस इज द रिजल्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आने के लिए टेकिंग राइट हैंड साइड, सबसे पहले आप a क्रॉस b निकाल लीजिए। a क्रॉस b कैसे निकलेगा, पहले आ जाएगा 3/3 का डिटर्मिनेंट, ऊपर i j k, और a वेक्टर क्या है 1i 2j 1k। फिर b वेक्टर क्या है 3i माइनस 1j माइनस 1k। अब इसको डायरेक्टली मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इस रॉ कॉलम को अगर हम हटाएं तो 2 1 जा -2 माइनस माइनस प्लस 1। ये आप लोग खुद कीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ। जे रॉ कॉलम को अगर हम हटाएं तो 1 माइनस 1 जा -1 माइनस 3 1 जा 3, और के साथ क्या आएगा 1 -1 माइनस 3 2 जा 6। तो ये इक्वल हो जाएगा -i माइनस और ये प्लस 4j माइनस 7k। ये a क्रॉस b से आया है। अब हम a क्रॉस c से भी निकाल लेते हैं। तो ये i j के क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 3/3 का डिटर्मिनेंट होता है। वेक्टर a है 1i प्लस 2j 1k। वेक्टर c क्या है 1i प्लस 8j प्लस 1k। इसको भी हमने सॉल्व करना है। i ऊपर रखा, रो कॉलम को हटाया, 2 1 जा 2 माइनस 8 1 जा 8, माइनस j के साथ रो कॉलम को हम हटाएंगे 1 -1 1 -1 ये प्लस के, रो कॉलम को हम हटाएंगे 8 1 जा 8 माइनस 2 1 जा 2, 8 2 माइनस 8 इज -6i। ये तो 0 हो जाएगा, और 8 माइनस 2 इज प्लस 6k। तो a क्रॉस b भी आ गया और a क्रॉस c भी आ गया। हमने करना ये है कि इनके आंसर्स को प्लस करना है।
तो ए क्रॉस बी का आंसर था -i+4j -7k, और प्लस करना है ए क्रॉस सी के आंसर को, जो कि है -6i+6k। तो -1i -6i इज -7i, 4j की तो एक ही टर्म है, और -7k प्लस 6k इज -1k। तो इस तरह से ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी का रिजल्ट मेरे पास आया है -7i+4j -k। तो ये वही आंसर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड से भी हमारे पास आया था। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया है, वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी? हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को वेरीफाई करवा दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी हमने कर ली। किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।